तेरे रूहानी नैनों में दादी माँ, बाबा का नूर है छलके। है रूहानी मर्दानी वाणी तेरी, आज भी हम पर है बरसे। तेरे रूहानी नैनों में दादी माँ, बाबा का नूर है छलके। है रूहानी मर्दानी वाणी तेरी, आज भी हम पर है बरसे। देख तेरी जादूगारी, आँखों में वो स्नेह हमारी, दिल में सुभावना की बेहद है रंग भरी। ओ देखी तेरी जादूगरी, आंखों में वो स्नेह भरी, दिल में शुभावना के बेहद है रंग भरे। बाबा के जो गुण गाए, सबको अक्षम बनाए, प्यार ममता लुटाए, जीवन सफल बनाए। फरिश्तों सा चलना ओ दादी, देख मन सबका ये हरते। है रूहानी मर्दानी वाणी तेरी, आज भी हम पर है बरसे। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 11 मार्च 2024 के महावाक्य हैं और आज भी हम सब के लिए विशेष में भी विशेष दिन है। गुलजार दादी, मीठे प्यारे दादी, जो बाबा वाली दादी, जिनके द्वारा बाबा ने हम बच्चों को इतने वर्षों से 1969 को जब बाबा ने 18 जनवरी को शरीर छोड़ा, उसके बाद बाबा और शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों गुलजार दादी के द्वारा तब से लेके 69 टू 2018 तक, और उसके बाद दादी 2-3 साल गुप्त हो गए और 2021 में उस दिन भी शिवरात्रि का दिन था, हम ध्वज लहरा रहे थे और फ़ोन आता है गुलजार दादी ने शरीर छोड़ दिया। तो ये भी कितना एक चमत्कार जैसा ही है कि बाबा का रथ और बाबा के ही दिन अव्यक्त हुआ। तो ये भी एक इतिहास में लिखा गया है, शिवरात्रि के दिन ही दादी ने शरीर छोड़ा था, 11 मार्च 2021 को, है ना। तो आज दादी जी की पुण्यतिथि है और अब हम सुनते हैं बाबा के महावाक्य, बाबा का इशारा आज क्या मिलता है। बाकी तो दादी की उपराम स्थिति, दादी कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, रूहानी चेहरा, आँखों में इतना प्रेम, इतनी शक्ति, इतना जो दादी को देखते ही ऐसा लगता था कि उड़ गए, बल मिलता था आत्मा को, है ना। तो ऐसी दादी को हम शत शत नमन करते हैं और अब हम सुनेंगे दादी के दिन पे बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसे पहचानो। तुम बच्चों के साथ बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता है, खा नहीं सकता है,
बाबा ने प्रश्न पूछा, संग तारे कुसंग बोरे, इसका भाव अर्थ क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, तुम अभी सत्य का संग करते हो, अर्थात बाप से बुद्धि योग लगाते हो तो पार हो जाते हो। फिर धीरे धीरे कुसंग अर्थात देह के संग में आते हो तो उतरते जाते हो, क्योंकि संग का रंग लगता है, इसलिए कहा जाता है सत्य का संग तारे और कुसंग बोरे। तुम देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप का संग करो, अर्थात बाप को याद करो तो बाप समान पावन बन जाएंगे। ओम शांति। अब बच्चों को की 2 क्लास हो गई। ये अच्छा है याद की यात्रा जिससे पाप कटते हैं, आत्मा पवित्र बनती जाती है, और दूसरा क्लास होता है ज्ञान का। ज्ञान भी सहज है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तुम्हारे सेंटर और यहाँ में बहुत फर्क है। यहाँ तो बाप बैठे हैं और बच्चे हैं, ये मेला है बाप और बच्चों का। और तुम्हारे सेंटर्स में मेला लगता है बच्चों का आपस में, इसलिए बच्चे सन्मुख आते हैं, भले याद करते हैं परंतु तुम सन्मुख देखते हो। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बातचीत करूं। बाप ने समझाया है बाप और बच्चों की एक्टिविटी में फ़र्क है। ख्याल करो इसमें बाबा का पार्ट क्या है और रथ का पार्ट क्या है। क्या बाप रथ द्वारा खेल सकते हैं? हाँ, खेल सकते हैं। जब कहते हैं तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से खेलूं, क्योंकि खुद तो वो खाते नहीं है। बच्चों के साथ खेलना कूदना वो तो बाप समझते हैं, दोनों खेलते हैं। करते तो सब कुछ यहाँ ही तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि वो सुप्रीम टीचर भी है। टीचर का तो काम है बच्चों को बहलाना। इंडोर गेम होती है ना, आजकल तो गेम्स भी बहुत निकल गई हैं भिन्न भिन्न प्रकार की। सबसे नामी गिरामी है चौपड़ का खेल, जिसका महाभारत में वर्णन है, परंतु वो जुआ के रूप में जुआ वालों को पकड़ते हैं। सब भक्ति मार्ग की पुस्तकों से बातें निकाली हैं। तुम जानते हो कि ये व्रत नेम आदि सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। निर्जल रखते, खाना नहीं खाते तो पानी भी नहीं पीते। अगर भक्ति मार्ग में प्राप्ति भी होती है तो अल्पकाल की। यहाँ तो तुम बच्चों को सब समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में धक्के बहुत खाते हैं। ज्ञान मार्ग है सुख का मार्ग। तुम जान गए हो हम सुख का वर्षा बाप से ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी याद करना होता है एक को। एक की पूजा भी अव्यभिचारी पूजा है, वो भी अच्छी है। भक्ति भी सतो रजो तमो होती है। सबसे ऊंचे ते ऊंच सतोगुणी शिव बाबा की भक्ति है। शिव बाबा ही आकर सब बच्चों को सुख धाम में ले जाते हैं, जो सबसे जास्ती बच्चों की सेवा करते, पावन बनाते, उनको पुकारते भी हैं, फिर कहते ठीक कर भीतर में है। ये ग्लानि हुई ना। तुम बच्चों को बेहद के बाप द्वारा राज्य भाग्य मिला था, फिर मिलना है जरूर। तुम ज्ञान को अलग, भक्ति को अलग समझते हो। राम राज्य और रावण राज्य कैसे चलता है ये भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, इसलिए पर्चे आदि भी छपाते रहते हैं, क्योंकि मनुष्यों को सच्ची समझानी भी तो चाहिए ना। तुम्हारा सब कुछ है सच। बच्चों को सर्विस करनी चाहिए, बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा सर्विस तो बहुत है, ये बैज ही कितना अच्छा है सर्विस के लिए। सबसे बड़ा शास्त्र है ये बैज। हाँ, कितना ज्ञान भरा हुआ है दोनों तरफ। देखो, एक तरफ लक्ष्मी नारायण, एक तरफ त्रिमूर्ति, कितना सारा ज्ञान भरा हुआ है इसमें। फिर बाबा ने कहा सबसे बड़ा शास्त्र है ये बैज। अब ये है ज्ञान की बातें, इसमें समझाना पड़ता है। ये याद की यात्रा अलग है, इसको कहा जाता है अजपा जाप। जपना कुछ भी नहीं है, अंदर में भी है शिव शिव नहीं कहना चाहिए, सिर्फ बाप को याद करना है। ये तो जानते हो शिव बाबा बाप है, हम आत्माएं उनकी संतान है। वही सन्मुख आकर कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मैं कल्प कल्प आता हूँ पावन बनाने। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, मुझ अपने बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाने का। ये है बुद्धि का योग अथवा संग बाप के साथ।
संग से रंग लगता है। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे, बाप से बुद्धि योग लगाने से तुम पार हो जाते हो, फिर उतरना शुरू कर देते हो। उनके लिए गाया जाता है सत्य का संग तारे। जब वो सत्य पिता परमात्मा का साथ मिलता है अभी संगम युग पर, तब हम इस पार से उस पार सतयुगी दुनिया के लायक योग्य देव आत्माएं बन जाती हैं। ये उनके संग से हुआ है, उन्होंने ज्ञान दिया और उनकी श्रीमत पे चले हम, हमारे संस्कार दिव्य बन गए। और फिर कुसंग बोरे, देहाभिमान आया, रावण का संग मिला और हम गिरते गए, बोरे डूब गए, कहाँ पहुँच गए, देखो कहाँ से कहाँ। तो बाबा ने कहा उनका अर्थ भी भक्ति मार्ग वाले नहीं जानते कि सत्य का संग तारे। तुम समझते हो हमारी आत्मा पतित है, वो पावन के साथ बुद्धि का योग लगाने से पावन बनती है। आत्मा को परमात्मा बाप को याद करना पड़ता है। जब आत्मा प्योर बने तब शरीर भी पवित्र बने, सच्चा सोना बने। यह है याद की यात्रा। योग अग्नि से विक्रम भस्म होते हैं, खाद निकल जाती है। तुम जानते हो सतयुगी नई दुनिया में हम पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे, 16 कला संपूर्ण भी थे। अभी कोई कला नहीं रही है। इसको कहा जाता है राहु का ग्रहण। सारी दुनिया खास भारत पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। तन भी काले हैं, जो तुम कुछ इन आंखों से देखते हो, जो कुछ भी तुम इन आंखों से देखते हो सब काले हैं, मतलब पतित तमो प्रधान। यथा राजा रानी तथा प्रजा। श्याम सुंदर का अर्थ भी कोई नहीं समझते हैं। कितने मनुष्यों को कितने नाम मनुष्यों के रख दिए हैं। अब बाप ने आकर अर्थ समझाया है। तुम ही पहले सुंदर फिर श्याम बनते हो। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम सुंदर बन जाते हो। फिर भी ये बनना है श्याम से सुंदर, सुंदर से श्याम। उनका अर्थ बाप ने आत्माओं को समझाया है। हम आत्माएं एक बाप को ही याद करती हैं। बुद्धि में आ गया है हम बिंदी हैं। इसको कहा जाता है आत्मा की रियलाइजेशन। फिर देखने के लिए इनसाइट। ये तो है समझने की बातें। आत्मा को समझना है, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। हम यहाँ शरीर में आकर पार्ट बजाते हैं। पहले पहले हम आते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। आत्माएं तो सब हैं, कोई में पार्ट कितना है, कोई में कितना है। ये बड़ा भारी बेहद का नाटक है। इसमें नंबरवार कैसे आते हैं, कैसे पार्ट बजाते हैं, ये तुम बच्चे जानते हो। पहले पहले देवी देवता घराना है। ये नॉलेज भी तुमको अभी है इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाद में फिर ये कुछ भी याद नहीं रहेगा। जब हम सतयुग में चले जाएंगे तो यहाँ की एक भी बात वहाँ याद नहीं होगी। बाप खुद कहते हैं ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। किसी को भी ये पता नहीं है कि देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई। चित्र तो हैं, परंतु वो कैसे स्थापन हुआ किसी को भी पता नहीं है। तुम बच्चों को पता है, फिर तुम औरों को भी आप समान बनाते हो। बहुत हो जाएंगे तो ज़रूर फिर लाउड स्पीकर भी रखना पड़ेगा। देखो ये तब की शुरू की बात है। हाँ, और अब कितने हो गए, लाखों हो गए, तो अभी तो कितने बड़े बड़े स्पीकर लगाने पड़ते हैं। कोई ज़रूर युक्ति निकलेगी, बहुत बड़े हॉल की भी दरकार पड़ेगी। जैसे कल्प पहले जो कुछ एक्ट की थी वही फिर होगी, ये समझ में आता है। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। बाबा ने समझाया था शादी के लिए जो हाल आदि बनाते हैं उनको भी समझाओ। यहाँ भी शादी के लिए धर्मशाला आदि बना रहे हैं ना। कोई अपने कुल के हैं तो झट समझ जाते हैं, जो इस कुल के नहीं होंगे वो विघन डालेंगे। जो इस कुल के होंगे वो मानेंगे कि ये सत्य कहते हैं। जो इस धर्म के नहीं होंगे वो लड़ेंगे, कहेंगे ये तो रस्म चली आ रही है। अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। फिर बाप आए हैं पावन बनाने। तुम पवित्रता पर जोर देते हो, इसलिए कितने विघ्न पड़ते हैं। आगा खां है, उनका कितना मान है। पोप का भी मान है। तुम जानते हो पोप क्या आकर करते हैं। लाखों करोड़ों शादियां कराते हैं, बहुत शादियां होती हैं। पोप आकर हथियाला बंधवाते हैं। इसमें वो लोग इज्जत समझते हैं। महात्माओं को भी शादी पर बुलाते हैं। आजकल सगाई भी कराते हैं। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। वो समझ रहे हैं कि वो बड़ा पुण्य का काम कर रहे हो, कितनों को नरक में भेज रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि पुण्य कर रहे हैं या पाप करने के निमित्त बन रहे हैं।
ये ऑर्डिनेंस निकालना मासी का घर नहीं है, इसमें समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। आगे चलकर धीरे धीरे समझते जाएंगे। ये बाबा ने तब कहा था और अभी सब समझ रहे हैं। आदि सनातन हिंदू धर्म वाले जो हैं उनको समझाओ, वो झट समझ सकते हैं कि बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू। जैसे तुम बाप द्वारा जान गए हो वैसे और भी समझकर वृद्धि को पाते रहेंगे। ये भी पक्का निश्चय है, ये कलम लगता जाएगा। तुम बाप की श्रीमत पर ये देवता बनते हो। ये है नई दुनिया में रहने वाले। पहले तुमको ये थोड़ी मालूम था कि बाप संगम युग पर आकर हमको ट्रांसफर करेंगे। हमारा इतना बड़ा परिवर्तन होगा, संगम पे आके हम मनुष्य में से देवता बनेंगे। हाँ, ये तो पता नहीं था ना, जरा भी पता नहीं था। अभी तुम समझते हो सच्चा सच्चा पुरुषोत्तम संगम युग इसको कहा जाता है। हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बनेंगे। हर एक को अपने दिल से पूछना है। स्कूल में जिस सब्जेक्ट में कच्चे होते हैं तो समझ जाते हैं हम नापास हो जाएंगे। ये भी पाठशाला है, स्कूल है। गीता पाठशाला तो मशहूर है, फिर उनका नाम थोड़ा थोड़ा फिरा दिया है। तुम लिखते हो सच्ची गीता झूठी गीता तो भी बिगड़ते हैं। ज़रूर खिटपिट होगी, इसमें डरने की बात नहीं है। आजकल तो ये फैशन पड़ गया है। बसों आदि को जलाते आग लगाते रहते हैं। जिसने जो सिखाया वही सीखे हैं। आगे से भी जास्ती सब सीख गए हैं। सब पिकेटिंग आदि करते रहते हैं। गवर्नमेंट को भी हर वर्ष घाटा पड़ता है तो फिर टैक्स बढ़ाते हैं। एक दिन बैंक आदि सबके खाने खोल देगी। और देखो ये तब कहा था बाबा ने, बैंक अकाउंट खोल देगी। और अभी सभी के खाते कंपलसरी कर दिए मोदी जी ने। और वो भी आधार कार्ड पैन कार्ड सब लिंक करो उससे, खाते से, ताकि सबका सब पोथड़ा खुल जाए किधर किसके पास क्या है। अनाज आदि के लिए भी जांच करते हैं, कहाँ जास्ती तो नहीं रखा है। इन सब बातों से तुम छूटे हुए हो। तुम्हारे लिए मुख्य है ही याद की यात्रा। बाबा कहते हैं मेरा इन बातों से कोई वास्ता नहीं है। मेरा तो सिर्फ काम है रास्ता बताना, तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। इस समय तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है। रही खुई माना बची हुई बीमारी आदि सब बाहर निकलेगी। इसलिए बहुत सारे हिसाब किताब सामने आएंगे। पिछाड़ी के रहे हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकता होना है। डरना नहीं है। बीमारी में भी मनुष्यों को भगवान की याद दिलाई जाती है ना। तुम हॉस्पिटल में भी जाकर नॉलेज दो कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है, भविष्य 21 जन्म के लिए हम गारंटी करते हैं कभी वहाँ बीमार नहीं होंगे। एक बाप को याद करने से ही तुम्हारी आयु बड़ी होगी। भारतवासियों की आयु बड़ी थी, निरोगी थे। अब बाप तुम बच्चों को श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। पुरुषोत्तम अक्षर तो कभी भी भूलो नहीं। कल्प कल्प तुम ही बनते हो, ऐसे और कोई कह ना सके। तो ऐसी ऐसी सर्विस बहुत कर सकते हो। डॉक्टर्स से तो कोई भी समय टाइम ले सकते हो। नौकरी करने वाले भी बहुत सर्विस करते हैं। देखो बाबा एक एक को याद करता है, कौन कैसे कहाँ सेवा कर सकते हैं। मरीजों को बोलो हमारा भी बड़ा डॉक्टर है, अविनाशी बेहद का सर्जन है। हम उनके बने हैं जिससे 21 जन्म निरोगी बनते हैं। हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ। हाँ, कल बाबा ने कहा था एजुकेशन मिनिस्टर को भी समझाओ कि हेल्थ के लिए इतना माथा क्यों मारते हो। सतयुग में मनुष्य बहुत कम थे, शांति सुख पवित्रता सब थी। सारी दुनिया में तुम ही सबका कल्याण करने वाले हो। पंडे हो ना, पांडव संप्रदाय हो। ये किसी की भी बुद्धि में नहीं होगा। फूड मिनिस्टर को भी समझाओ। देखो परसों एजुकेशन मिनिस्टर, फिर हेल्थ मिनिस्टर, फूड मिनिस्टर को भी समझाओ। देखो बाबा मतलब कैसे उन लोगों के तक ये बात पहुंचनी चाहिए, ताकि उनको भी पता चले कि ये क्या कर रहे हैं। पहले सबसे बड़ा फूड मिनिस्टर तो शिव बाबा है। इतना अनाज देते जो स्वर्ग में कभी खोट ही नहीं होगी, वहां कम नहीं पड़ेगा। अभी तुम हो संगम युग पर, सारी चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, इसलिए तुमको सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाकी भारत इंसॉल्वेंट बन गया है। अकल वाले आकर अकल सिखाते रहते हैं, ये भी तुम बच्चे जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, एक बाप को साथी बनाकर तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनूं, तुम ही से खाऊं, ये अनुभव करना है। कुसंग छोड़ सत्य के संग में रहना है। दूसरी बात, कर्मों का हिसाब किताब याद की यात्रा और कर्म भोग से चुकतू कर संपूर्ण पावन बनना है। संगम युग पर स्वयं को पूरा ट्रांसफर करना है, परिवर्तन करना है। वरदान में बाबा ने कहा, दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर व मर्जीवा भव। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना माना सरेंडर होना। जब दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा भी कहते हैं बच्चे सब कुछ तेरा, चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा तो बाप ने अपना बना लिया। ये दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं है। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले। ऐसे सरेंडर होने वाले ही मर्जीवा ब्राह्मण हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, अगर मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। मेरा बाबा ही मेरा संसार है, तो मेरा बाबा ही मेरा संसार है कहेंगे तो सारे रिश्ते नाते जमीन मकान धन दौलत माल खजाना रिश्ता क्या बोलते हैं तेरा मेरा सब कुछ उसमें ही चला गया, फिर तो बुद्धि कहाँ जाएंगी, बाबा में ही जाएंगे ना। इसलिए अगर मेरा शब्द से प्यार है तो सारे अनेक मेरे को एक मेरे में समा दो, मेरा बाबा है ना। ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अब हम सुनते हैं आज दादी जी के निमित्त दादी जी के अनमोल महावाक्य। आज हम सबकी अति स्नेही बाप दादा के नैनों की नूर अपने दिल में दिलाराम बाप को बसाने वाली बाप दादा का रथ, जिनको छोटा नंदी कह के भी बुलाया है और बहुत सुंदर उनके उसका गीत भी बना है। गुलजार दादी जी 11 मार्च 2021 को अव्यक्त वतनवासी बनी। आज उनके पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब उनके अनमोल वचन अपने जीवन में उतार कर उनके स्नेह और बाप दादा की पालना का रिटर्न करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। तो आज हम सभी ये संकल्प करेंगे, दादी जी की बातें सुन करके इनको जीवन में धारण करने का संकल्प करेंगे। यही हम सब की तरफ से दादी माँ को श्रद्धांजलि रहेगी। गुलजार दादी जी द्वारा उच्चारित कुछ अनमोल वचन। पहला पॉइंट, अपनी सब जिम्मेवारियां बाप को देकर डबल लाइट रखो तो खुशी में नाचते रहेंगे। दूसरी बात, मन बुद्धि को एक बाप में लगाना एकाग्र करना ही सच्ची साधना है। तीसरी बात, परमात्मा प्यार ही निस्वार्थ प्यार है। इसके रिटर्न में सिर्फ समान दो, इसके रिटर्न में सिर्फ समान बनो। चौथी बात, बाबा के साथ का अनुभव करने के लिए मन बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखो। पांचवी बात, सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो सदा मौज में रहो, ना मूंझो ना घबराओ, ना कभी दिल शिकस्त हो। छठी बात, अंतर्वाहक शरीर द्वारा सेवा करने के लिए डबल लाइट बनो। सातवीं बात, बाबा को दिल का हाल सुनाओ, नैनों में बसाओ तो किसी में भी आंख नहीं डूबेगी। आठवीं बात, अंतिम समय में मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। तो ये 8 बातें थी जो दादी जी की ने समय प्रति समय हम सभी बाबा के बच्चों के आगे सुनाई हैं। और उनको राजू भाई का भी हमें धन्यवाद करना चाहिए। वो ऐसी ऐसी चीज़ें कहीं कहीं से ढूंढ करके और कितनी मेहनत करके हमें पिरोस देते हैं। तो हम दाजू भाई का भी धन्यवाद करते हैं और दादी माँ से भी ये वायदा करते हैं आपकी इन बातों को हम चिंतन में भी लाएंगे और वर्णन में भी लाएंगे और धारणा में भी ज़रूर लाएंगे और अपने जीवन को उत्तम श्रेष्ठ देवात्मा ज़रूर बनाएंगे।
इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ दादी माँ को फिर से शत शत नमन, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसे पहचानो। बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता है, खा नहीं सकता है। ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सब ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद।